कहते हैं प्यार अंधा होता है। कभी कभी प्यार ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसे न ही समाज इजाजत देता है और न ही कानून इजाजत देता है। लेकिन प्यार को पाने के लिए लोग कुछ ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जो रास्ता सीधे सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक 34 साल की शिक्षिका होती हैं और अपने एक स्टूडेंट को कोचिंग पढ़ाने के लिए अपने घर पे बुलाती हैं और कुछ ऐसा हो जाता है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि हमारे इस देश में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और भाई आप लोग कमेंट जरूर करना। जो लोग कमेंट करते हो, आप लोग कहां से वीडियो देखते हो, कमेंट जरूर करना। आप लोग जो कमेंट करते हो मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी का नाम लूंगा। जो पिछली वीडियो में कमेंट किए हैं उनका नाम आज लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है उत्तर प्रदेश में एक शहर लगता है बिजनौर। यहीं के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम वीरेंद्र दुबे होता है, जिसकी उम्र 44 साल होती है। इनकी पत्नी होती है जिनका नाम प्रियंका दुबे होता है, जिसकी उम्र 37 साल होती है। इनके एक बेटा होता है जो कि इकलौता ही होता है, जिसका नाम पंकज दुबे होता है, जिसकी उम्र 16 साल होती है। पंकज जो है ये अभी 10वीं की पढ़ाई कर रहा है। जो वीरेंद्र दुबे होते हैं अपने परिवार के साथ हरियाणा में बल्लभगढ़ एक जगह लगता है, वहीं पर रहते हैं और वहीं पर एक कंपनी में ड्यूटी करते हैं। और जो पंकज है वहीं पर पढ़ाई करता है। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। पंकज पढ़ाई करता है, कक्षा 10वीं की पेपर है तो अच्छे से मन लगा करके पढ़ रहा है। और एक दिन वो स्कूल जाता है। जब पढ़ने जाता है तो पढ़ करके फिर सीधा घर पे आता है और खाना पीना खाता है। तभी अपनी माँ से बोलता है, प्रियंका दुबे से पंकज बोलता है कि माँ, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स की मीटिंग है और मम्मी पापा दोनों को प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। और जब पंकज ऐसे बताता है तो प्रियंका बोलती है, ठीक है चलेंगे, तुम्हारे पापा तो ड्यूटी जाते हैं डेली, लेकिन मैं जरूर चलूंगी। और फिर दूसरे दिन पंकज फिर से तैयार होता है। और जो वीरेंद्र दुबे होते हैं तो अपने ड्यूटी डेली चले जाते थे। तो प्रियंका घर पे रहती है और प्रियंका भी गाड़ी उठाती है और पंकज के साथ स्कूल में पहुंचती है। और जब वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि पेरेंट्स की मीटिंग बैठी हुई है, वो प्रिंसिपल सर हैं। तभी जो प्रियंका है उसे प्रिंसिपल सर रूम में बुलाते हैं, प्रिंसिपल के रूम में। और प्रियंका से बोलते हैं कि जो आपका बेटा पंकज है ये पढ़ने में बहुत कमजोर है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जो प्रियंका है बताती है कि सर, आप लोग स्कूल में पढ़ाते हो, अगर कमजोर है तो आप लोगों को मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा कि लड़का पढ़ नहीं रहा है सही से। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि देखो इसका पेपर भी नजदीक आ गया है, हाई स्कूल का पेपर है, अगर पढ़ेगा नहीं सही से तो फिर फेल हो जाएगा। तो प्रियंका बोलती है कि सर हमें अब क्या करना होगा। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि देख लो, नहीं तो कहीं कोचिंग लगवा दो और अच्छे से पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा, वरना फेल भी हो जाएगा कक्षा 10 में। और प्रियंका वहां से निकलती हैं, प्रियंका दुबे पंकज को साथ में लेकर के बाहर निकलती है। और जैसे बाहर निकलती है तभी पंकज देखता है कि उनकी एक टीचर है मैथ की, जिसका नाम रीमा होता है। रीमा पंकज को पास में बुलाती है। तभी पंकज बताता है कि मैम, मेरी माँ भी आई थी आज मीटिंग में। तो रीमा बोलती है कि कहाँ है तुम्हारी माँ। तभी जो प्रियंका है ये आती है रीमा के पास और नमस्ते करती है। तभी रीमा प्रियंका से पूछती है कि क्या हुआ। तो प्रियंका बताती है कि प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत कमजोर है, मैं सोच रही हूँ कहीं कोचिंग लगवा देती हूँ। तभी रीमा बोलती है कि मेरे घर पे भेज दिया करो, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगी और पास हो जाएगा, वरना पढ़ने में तो बहुत कमजोर है। तभी प्रियंका जो है बोलती है कि मैम आपका घर कहाँ पे है। तो रीमा बताती है कि मेरा घर पास ही में एक पालिका बाजार लगता है वहीं पर है, और जाओगे तो जो पहली कॉलोनी पड़ती है वहीं पर है मेरा घर, किसी से पूछ लोगे तो बता देंगे। तभी पंकज बोलता है ठीक है मैम, कल से जरूर आऊंगा पढ़ने के लिए। और घर पे आता है तो
जो प्रियंका है वो अपने बेटे पंकज को डांट लगाती है कि तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल में सुनना पड़ गया, तुम पढ़ने में इतना कमजोर कैसे हो गए। तभी पंकज बताता है कि माँ मैं तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन अब मैं कमजोर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी प्रियंका बोलती है कि ठीक है, तुम कल से कोचिंग जाना पढ़ने के लिए मैम के पास, रीमा मैम के पास, और फिर पास हो जाओगे। तो पंकज भी बोलता है ठीक है। दूसरा दिन होता है और पंकज स्कूल जाता है। स्कूल से जब घर पे आता है तो शाम के टाइम में तैयार होता है और अपनी साइकिल उठाता है और सीधा पालिका बाजार पहुंचता है और वहां पे रीमा का घर मिलता है और वहां पे पहुंचता है तो रीमा खिड़की से देख रही होती है कि रोड पे आ रहा है पंकज। दरवाजा खोलती है और पंकज आता है, बरामदे में बैठते हैं और रीमा पढ़ाती है पंकज को। उसके बाद पंकज फिर से आ जाता है घर पे। उसके बाद फिर से पंकज दूसरे दिन पढ़ने जाता है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। पंकज थोड़ा पढ़ने में सही हो रहा था। धीरे धीरे करके 1 महीने बीत जाते हैं। एक दिन पंकज दुबे शाम को 6 बजे कोचिंग के लिए निकलता है और वो घर पे रिटर्न वापस नहीं आता है। जब वापस नहीं आता है तो उसकी माँ प्रियंका दुबे फोन लगाने लगती है तो फोन स्विच ऑफ आता है पंकज का। फिर पता करने की कोशिश करती कि आखिर मेरा बेटा गया तो गया कहाँ। मैम के पास फोन लगाने की कोशिश करती लेकिन मैम का फोन बंद आ रहा था। तभी प्रियंका रीमा के घर पहुंच जाती है और जब पहुंचती है तो देखती है कि रीमा घर पे है और प्रियंका बोलती है कि मेरा बेटा कोचिंग पढ़ने आया था, अभी तक घर नहीं पहुंचा है, कहाँ पर है। तो रीमा बताती है कि वो आया था कोचिंग पढ़ने के बाद सीधा यहाँ से चला गया, हमें नहीं पता है। तो फिर जो प्रियंका होती है फिर घर आती है और तुरंत वीरेंद्र दुबे के पास फोन करती हैं। वीरेंद्र भी ड्यूटी से आ जाता है शाम को और फिर अपने बेटे को खोजने लगते हैं, लेकिन कहीं पंकज का पता नहीं चल रहा था। आसपास सभी के पास फोन करते हैं, दोस्तों के पास, जो पंकज के दोस्त होते हैं उनके पास फोन किया था, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं चलता है। सोचते हैं कि कहीं दोस्त के यहाँ गया होगा, लेकिन सुबह आ जाएगा। सुबह हो जाता है, सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन पंकज का कोई पता नहीं चलता है। तमाम जितने लोग इनके जानने वाले थे सभी जगह पता किया गया, कहीं नहीं पता चला। स्कूल में जाकर के पता करते हैं, वहां भी नहीं पता चलता है पंकज का। तभी प्रियंका और वीरेंद्र पति पत्नी दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पे बोलते हैं कि मेरा बेटा शाम को कोचिंग पढ़ने गया था और मैम वहां पे बता रहे हैं कि कोचिंग पढ़ के यहाँ से गया था वापस, लेकिन उसके बाद मेरे बेटे की कोई पता नहीं चल रही है। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर लेती है और पता करने की कोशिश करती है। पुलिस भी पंकज के स्कूल जाती है, पता करती है। जितने भी उसके फ्रेंड सर्कल में होते हैं सभी का नंबर लिया जाता है और सभी से पूछताछ किया जाता है। सभी बोलते हैं कि कल तो स्कूल आया था, लेकिन उसके बाद स्कूल आया ही नहीं है। और फिर पुलिस अलग अलग जगह पे पता करने की कोशिश करती है। जहां कोचिंग पढ़ने गया था पंकज वहां भी पता करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। पुलिस बोलती है ठीक है, हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही पता चलता है हम लोग जरूर बताएंगे। पुलिस चली जाती है। पुलिस ढीली पड़ जाती है। इधर जो प्रियंका दुबे है, इसे नींद नहीं आती थी क्योंकि इकलौता बेटा था और गायब हो चुका था। पति पत्नी दोनों खाना तक नहीं खा रहे हैं और बेटी का कोई पता नहीं चल रहा है। तभी जो पुलिस ये लोग जैसे ही 6-7 दिन बीतते हैं, लगभग 10 दिन बीत जाता है धीरे धीरे करके। फिर से प्रियंका और जो वीरेंद्र होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं, बोलते हैं सर 10 दिन हो गया, मेरे बेटे का कोई पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस बोलती है उनको, एक्शन में आती है पुलिस। थोड़ा ये लोग रोते गाते हैं वहां पर जाकर के। तो पुलिस फिर से आती है और जो पालिका बाजार होता है, क्योंकि यहीं पर कोचिंग पढ़ने के लिए आया था, तो पालिका बाजार में अलग अलग सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा था। तभी रीमा का जो रूम होता है जहाँ पे कोचिंग पढ़ने जाता था पंकज, वहीं पर पास में एक कपड़े की दुकान होती है और कपड़े की दुकान पे पुलिस जाती है और वहां पे बोलती है कि आपका सीसीटीवी कैमरा हमें चेक करना है, कि आप पिछले 10 दिनों का डाटा है। तो वो व्यक्ति बताता है हाँ है, बिल्कुल चेक कर लीजिए। तो पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे निकालती है तो देखती है कि पंकज शाम के लगभग 6:15 पे उस गली से गुजरा था और रीमा के रूम की तरफ गया था। उसके बाद रिटर्न नहीं आया था।
पुलिस को डाउट हो जाता है कि रीमा कहीं ना कहीं कुछ छिपा रही है, क्योंकि ये गया तो है लेकिन रिटर्न वापस नहीं आया है। पुलिस जाती है और सीधे रीमा को पकड़ लेती है, हाथों में हथकड़ी लगा करके थाने लेकर आती है। और पुलिस बोलती है कि रीमा बताओ सच सच, पंकज गया तो गया कहाँ? रीमा बोलती है साहब हमें क्या पता, हमारे यहाँ तो कोचिंग पढ़ने आता था, मैं तो कम फीस लेती थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फीस लेती थी, और उसे कोचिंग पढ़ाती थी, हम तो उसे भलाई के लिए लगे थे, हमें क्या पता कहाँ गया। तभी पुलिस सख्ती से पेश आती है और बोलती है कि सच सच बता दो कि पंकज कहाँ पर है। तभी जो रीमा होती है उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं। तो पुलिस को जो शंका था वो डाउट कंफर्म में बदलने लग गया था। अब महिला पुलिस होती है वो एक दो डंडे पिटाई भी कर देती हैं और सख्ती से पूछताछ करती हैं। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो रीमा बोलती है मैम हमें मारो मत, हम सब कुछ सही सही बता रहे हैं। रीमा बताती है कि पंकज लंबा चौड़ा था, देखने में हैंडसम लगता था, अच्छा लड़का था, पढ़ने में भले कमजोर था लेकिन हैंडसम था। और रीमा के जो पति हैं वो कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। रीमा अपना खुद अकेली रहती है और अपना घर का खर्च चलाने के लिए एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। और बताती है कि जो पंकज है इसे जब देखती थी तो उसे अलग तरीके की फीलिंग आने लगती थी। एक दिन जब पंकज की माँ बाहर निकलती है स्कूल से और बोलती है कि हमें अपने बेटे का कोचिंग लगवाना है, तो हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, और उसी दिन पंकज को कोचिंग पढ़ाने का वादा कर लेती है। और फिर पंकज रोजाना कोचिंग पढ़ने जाया करता था। अब बरामदे में ये लोग बैठ जाते थे, एक तरफ पंकज बैठता था और एक तरफ ये जो मैम होती थी रीमा ये पढ़ाती थी। लेकिन कुछ ऐसे कपड़े पहनती थी जो कि पंकज देखता तो फिर देखता ही रहता था। उसके नजरें कौन कहे पढ़ाई को करने के लिए वो मैम की शरीर को देखता रहता था। तभी रीमा जो होती है बोलती है पंकज तुम क्या देख रहे हो, सिर्फ पढ़ाई करो। लेकिन पंकज की जो निगाहें थी वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो पंकज है वो बोलता है मैम आप बहुत अच्छी लगती हो। तो रीमा बोलती है तो अच्छी लगती हूँ तो क्या करोगे तुम? तो पंकज बोलता है कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ मुस्कुराने लगता है। तभी रीमा बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो? तो पंकज हंसने लगता है और फिर क्या था, जो रीमा होती है वो पंकज को छू लेती है और पंकज भी रीमा को छूने लगता है और दोनों एक दूसरे के बाहों में समा जाते हैं। और फिर क्या, उसी दिन लगभग कोचिंग स्टार्ट किए 5 दिन हुए थे और शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब ये शारीरिक संबंध जब एक दिन बनता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। अब पंकज जैसे ही आता था कोचिंग के लिए तुरंत भागता था। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन उसकी कोचिंग मिस हो जाए, और रोज आना जाता था और रोज आना रीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब ये सिलसिला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जो रीमा होती है वो एक वीडियो भी बना लेती है पंकज के साथ, जो भी उसके साथ गलत काम करती थी। अब इधर धीरे धीरे करके 1 महीने जब बीतने लगते हैं तो रीमा पंकज से बोलती है कि पंकज मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो पंकज को लगता है कि मेरी इतनी कम उम्र है, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि एक मैम से शादी कर रहा है जिसकी उम्र 34 साल है और पंकज की उम्र सिर्फ 14 साल, लगभग 16 साल है। तो पंकज बोलता है नहीं मैम ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी रीमा बोलती है पंकज तुम्हें शादी तो करना ही होगा, अगर शादी नहीं करोगे तो फिर समझ लो कि ये जो वीडियो है वायरल कर दूंगी और फिर तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। पंकज डर जाता है और फिर क्या था, एक मंदिर होती है, उसी रूम में मंदिर बनाई होती है रीमा, वहीं पर दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर पंकज को रीमा बोलती है कि पंकज तुम अब कहीं मत जाओ, मेरे घर पे ही रहो, और देखते हैं 1-2 दिन में हम लोग यहाँ से कहीं दूसरे जगह चलेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर तुम्हारे माता पिता हमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो पंकज भी राजी हो जाता है, उसे डर भी था और प्यार भी करने का मन था उसका। अब ऐसे ही शाम को जब प्रियंका आती है अपने बेटे को पूछने कि मेरा बेटा कहाँ पर है, तो रीमा बताती है कि हमें नहीं पता कहाँ पर है, जबकि उसके रूम में ही था पंकज। अब रीमा को लगता है कि हम लोग अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पुलिस भी जान जाएगी, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था। तो रीमा सोचती है कि जब तक माहौल ठंडा नहीं होता तब तक रीमा और पंकज उसी रूम में रहेंगे, और जैसे ही माहौल सब कुछ ठंडा हो जाएगा
वो पंकज को लेकर के कहीं और चली जाएगी और पंकज के साथ अपना जिंदगी जिएगी। लेकिन पुलिस 10 दिन के अंदर ही खंगाल लेती है और रीमा को गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस पूछती है रीमा से कि पंकज कहाँ पर है, तो रीमा बताती है कि पंकज हमारे ही रूम में है, और बताती है कि वो एक अलग रूम है उसमें बंद। जब लगता है कि कोई आ रहा है तो रीमा पंकज को एक ऐसे रूम में पैक कर देती है जिसमें कोई नहीं जाता है। अब पुलिस रीमा को लेकर साथ में जाती है और देखती है कि पंकज एक दूसरे रूम में है और उसके मुंह में एक कपड़े से बांधा गया है ताकि पंकज जो है बोल न पाए, और उसका हाथ भी बांधा गया है। क्योंकि जो रीमा होती है वो कहीं भी जाती थी या फिर उसे लगता था कि कोई आ रहा है तो फौरन उसको बांध देती थी, और ताकि वो न बोल पाए न ही बता पाए कि मैं यहाँ पर हूँ। और फिर पुलिस पंकज को छुड़ाती है और रीमा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देती है। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें गलती किसकी थी। जो प्रियंका होती है पंकज की माँ, क्या इसकी गलती थी जो इसने कोचिंग भेजा था, या फिर रीमा की गलती थी, या फिर पंकज की? आप लोग पूरी कहानी अगर सुने होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करना। बाकी ये जो पूरी कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखा करिए। बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, तमाम चीजें होती हैं, तो उसको आपको खुद ध्यान देना होगा जो गार्जियन होते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय देना। अब चलते हैं कमेंट की ओर, जो लोग पहले पिछले वीडियो में कमेंट किए हैं। शुभम बेनीवाल हैं जो कि अनूपपुर कुंभखार खाटी के रहने वाले होते हैं। सुधाकर हैं जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं। विजय कुमार पाल हैं जो कि उन्नाव उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। गणेश राम जाट हैं जो कि बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हैं। और गगन प्रजापति हैं जो कि पूर्वा उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। भूपेंद्र हैं, सुनील हैं और सीमंत कुमार हैं। ओम प्रकाश यादव कानपुर से रहने वाले हैं। लखा संधू फरीदकोट पंजाब से रहने वाले हैं। और शेषमणि यादव हैं। विक्की कालिया हैं हिमाचल प्रदेश से। बाकी आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।